Hello students, how are you all? I hope you all are doing really good. So students, today we are going to start chapter name message writing. So हम बात कर रहे थे कि मैसेज राइटिंग जो होती है वो बेसिकली क्या होती है. मैसेज राइटिंग एक इन्फॉर्मेशन देना होता है. जब आप मान लीजिए घर में हैं, आपके पास किसी का कॉल आया, आपके पेरेंट्स जो हैं वो घर में अवेलेबल नहीं है, तो आप उनका जो मैसेज है, जो भी इंपॉर्टेंट मैसेज आया है उसको आप लिख कर छोड़ते हैं, और वो मैसेज जो होता है 50 वर्ड से ज़्यादा एक्सीड नहीं कर सकता. प्लस उसमें ये दिखना होता है कि आपने मतलब किसने आपके उनको मैसेज भेजा और आपने लिखा है, ये भी आपको वहाँ पर मेंशन करना होता है. ठीक है, तो ये सारी छोटी मोटी बातें हैं जो हमें मैसेज राइटिंग में ध्यान रखनी होती है. पढ़ लेते हैं इसके फीचर फॉर मैसेज राइटिंग. इट मस्ट बी वेरी शॉर्ट, इंक्लूडिंग ओनली द इम्पॉर्टेंट डिटेल, the name of the person for whom the message is written and the name of the writer should be mentioned. The date and time when the message is written should be mentioned and it should be written inside a box. एक बॉक्स के अंदर लिखा जाता है ये मैसेज. ठीक है, आते हैं नेक्स्ट पे. रीड दिस टेलीफोनिक कॉन्वर्सेशन बिटवीन शुभम एंड अभय. द कॉल वॉज फॉर अभय's फादर. अभय के फादर के लिए एक टेलीफोनिक कॉन्वर्सेशन आया है जिसको शुभम ने उठाया है. शुभम, ठीक है, शुभम. हेलो, May I speak to Raghav? This is Shubham. Abhay. Hello uncle. How are you? Raghav is not at home. ठीक है, सो यहाँ कॉल आया है. द कॉल वॉज फॉर अभय's फादर. अभय के फादर के लिए कॉल आया है और शुभम ने कॉल किया है. ठीक है, शुभम, आई एम फाइन, थैंक यू, हाउ आर यू? अभय, आई एम गुड टू, थैंक फॉर आस्किंग. शुभम, could you please take a message for him? Abhay, sure. Shubham, please inform him that I won't be able to come to play football today as I am not feeling well. Abhay, alright Shubham. Is there anything else that you want me to tell him? Shubham, no, that would be all. Bye uncle. Abhay, bye. ठीक है, सो शुभम जो था उसने कॉल किया. अभय जो है वो फादर हैं. ठीक है, किसके? राघव के. तो राघव के लिए फ़ोन आया था, शुभम ने किया था, और फादर को अब मैसेज लिखना है. किसके लिए? राघव के लिए. नाउ लेटर अभय हैड टू गो आउट. बाद में उसे जाना है, तब तक राघव जो है घर नहीं आया. देयरफॉर ही लेफ्ट द फॉलोइंग मैसेज फॉर हिज सन. 19 November 2025, 5 p.m. Son. Shubham called around 3 p.m. He asked me to inform you that he would not able to come to play football today as he is unwell. I am leaving for some urgent work. Abhay, I will be back before dinner. ठीक है, यहाँ पर आपको सारी इन्फॉर्मेशन दे दी गई. यहाँ आप देख रहे हैं किस तरह से बॉक्स में लिखा गया है. अब आते हैं असेसमेंट जोन पे. यू आर नॉट वेल एंड द डॉक्टर हैड एडवाइज्ड यू टू स्टे एट होम फॉर अ वीक. हाउएवर, आफ्टर 1 week योर समर वेकेशन विल बिगन. सो यू सेंड अ मैसेज टू योर फ्रेंड आस्किंग हिम or her to inform you about the holiday homework. Also mention the reason for your absence from school. B. Read the following conversation between Tina and Samek. Write the message Samek will leave for Parvi. Samek ने मैसेज भेजा है पारवी के लिए, और बात किससे हुई है उसकी? टीना से. टीना, hi, is Parvi at home? Samek, no, she is just gone out. Please come in. Tina, no, thank you. I just come to return her the science notes. Samek, I will give her the notes. Anything else I can do for you? Tina, please tell her that I still have a few of her notes which I would be returning next week. Samek, I will convey her the message. Tina, thank you. ये दोनों का कॉन्वर्सेशन था जिस पे आपको मैसेज लिखना है. तो यहाँ हमारा चैप्टर होता है. होपफुली आपको चैप्टर समझ आ गया होगा. अब आप इन 2 असेसमेंट जोन में जो क्वेश्चन दिए हैं उन पे आपको मैसेज राइटिंग करनी है.